नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका 20 फरवरी के विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का 80 प्रश्न दिया है और इसमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट से हम इसका खुद पूरे क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। आंसर इसको आप लोग याद कर लो, ठीक है। आंसर में हम पहले ही टिक लगा दिए हैं ताकि आप लोग का कम समय में हम आपको यहाँ पर सब क्वेश्चन को कर दे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी पर टिक करना है आप लोग को। ऑप्शन नंबर बी 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फटाफट से जितने क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल आपका 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो आपका भी बटा यू होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस दोस्तों आगे देखिए यहाँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/u 1/v प्लस 1/u बटा बराबर 1/f, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, टिंडल प्रभाव का प्रदर्शित करता है कौन करता है, तो प्रकाश का पटकीनन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम यहाँ पर पहले ही टिक लगा दिए हैं आंसर पर ताकि आप लोगों को बताने में कम समय में आप लोगों को मैं बता सकूँ, ठीक है। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो हमेशा आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, डायनोमो परिवर्तित करता है। देखिए दोस्तों, यदि चाहते हैं कि पूरा इसका सब्जेक्टिव का भी आंसर आपको मैं डालूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत ही। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि तुरंत ही हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन डालें हम तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायनोमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है परिवर्तित। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इसमें बोल रहा है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पीतल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है। तो परावर्तन के लिए भी दो ही नियम होता है और अपवर्तन के लिए ही 2 ही नियम होता है। तो इसका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो क्या कहलाता है, तो रेटिना कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल देखेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसका एक गोलीय दर्पण कैसा होगा वो, है ना। तो प्लस में दिया है तो उत्तल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। हम पहले ही इसको हम सॉल्व कर दिए हैं और टिक लगा दिए हैं। तो इसको आप जो ब्लैक से लगा हुआ है तो पहले ही आपको लगा दिए हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो इसका अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि एफ और आर में संबंध क्या होता है, तो फोकस दूरी जो होता है इसका F बराबर R/2 होता है, या यहाँ पर R/2F होता है। तो यहाँ पर R/2F दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को टिक करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो जो निमोनिया होता है श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन एक प्रकार का नर हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किससे होता है, तो एड्रिनल द्वारा यहाँ पर क्या होता है, रुधिर का चाप को नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें यहाँ पर नेक्स्ट सवाल कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक लिंगी का, ठीक है, पपीता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विखंडन किसमें होता है, तो पैरामीशियम, अमीबा, लिसमेनिया इस सब में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं कहाँ से होते हैं, तो आपका वृषण से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो 1400 ग्राम, यानी 1 किलो आपका 400 ग्राम। ऑप्शन नंबर इसका सी टिक करके आना है, ठीक है ना। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर में की कुंडली बनाने में
किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किलोवाट प्रति घंटा किसका इकाई है, तो आपका ये ऊर्जा का है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कौन करता है, तो स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, फिर बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो नाइक्रोम की भरी होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय और धातु के होते हैं क्षारीय, तो यहाँ अधातु पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान प्रश्न आया है आप लोगों का, कार्बन क्या है, तो कार्बन एक आपका अधातु है। देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट है ना, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, तुरंत ही इसका PDF भी मिल जाएगा, और साथ में आपको जो भी स्टूडेंट होगा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट टाइम पर भी कुछ गड़बड़ होगा तो उसमें भी आपको हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, देखिए, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन यहाँ पर C2H4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, तो याद रखेंगे C6H6 एरोमेटिक है, ये बेंजीन है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाल देखिए, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो हीलियम जो होता है अक्रिय गैस होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन उप धातु है, तो यहाँ पर Sp उप धातु है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सी हो जाएगा। पौधों में श्वसन होता है, किससे होता है, तो पत्तियों द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, और यहाँ पर तना में होता है ना, पत्तियों द्वारा होगा, इसमें क्या होगा, पत्तियों में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषी कौन है, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, या उसी को बोलते हैं उत्पादक होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है, तो स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट हुक द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, पौधों और पशुओं की कोशिकाएं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो उत्तक विज्ञान, ऑप्शन नंबर आपका डी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कह रहा है, कि मानव हृदय घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम से झिल्ली से घिरा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि के कारण क्या होता है, बीजांड की ओर पराग नलिका है ना की वृद्धि का कारण क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है, इसका बी का आंसर दिया, हम पढ़ दे रहे हैं, कोमो केमोटाप्रिज्म है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल, कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या जीवन अवधि कितनी दिन तक होती है, तो 20 से 30 दिन, ऑप्शन नंबर आपको सी इसका याद रखना है। पीत का स्राव कहाँ से होता है, तो पीत का स्राव कहाँ से होगा बाबू, आपका के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लीवर से, यकृत उसी को बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो इसमें हल्दी जो है आपका प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होता है, तो एल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैल्शियम है ना, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके देता है, क्या देता है, तो आपका देता है एथेन, एथेन नहीं एथाइन, इसको हम कन्फ्यूजन है, इसका आप लोग आंसर दे दीजिएगा, है ना, एथेन देता है कि एथाइन देता है, कौन देता है। ठीक है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितनी संख्या होती है, तो आपके 3 होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, तो आपके पारा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सरल हाइड्रोकार्बन कौन है, तो मेथेन जो आपका है सरल हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो आप बताएं आपको कि धातु के
ऑक्साइड जो क्षारीय होते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या होता है, तो NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान कितना होगा, तो वो अम्ल है, तो अम्ल का मान 7 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6 और H6, इसी को बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। आगे देखिए, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा, इसका एथेनॉल हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, CnH2 निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र है, तो ये एल्कीन का है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील है ना में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहता है, कौन रहता है, तो निकेल एवं क्रोमियम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीतल क्या है, तो एक मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य के आहार नली में अवशेषी अंग कौन है, तो अपेंडिक्स है, जिसका कार्य अब नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो इसमें कौन करता है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटीन का पाचन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो यहाँ पर आरबीसी हो जाएगा, रेड ब्लड कार्बोसेल, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। रक्त में शर्करा को कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पर मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो आपका तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, तो आपका होता है -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो आपका डेनियल सेल का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो आपका यहाँ पर चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन सी आएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपके बी हो जाएगा। क्या लिखा है ये, तो लिखा है ये व्हाइट, श्वेत होता है। ठीक है। आगे देखिए, लौण कौन है, तो लौण आपका NaCl है, आपका नमक आपका लौण है। ठीक है। आगे देखेंगे, नीला थोथा का अणुसूत्र क्या होता है, तो CuSO4 N2 5H2O होता है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपके 16 होता है। गंधक मतलब सल्फर होता है। तो पूरा यहाँ पर आपको हम करा दिए हैं, 80 ऑब्जेक्टिव करा दिए आप लोग का, कि जो कि बिल्कुल आपके इसी में से क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो पूरे को आप लोग याद कर लो फटाफट से और एग्जाम में जाओ, गर्दा करो। हम आशा करते हैं कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और हम आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। धन्यवाद।